लोगों की तनख्वाहें भाईजान इतनी ज़्यादा कम कर दी हैं उन्होंने, यानी जिसकी 50,000 रुपये थी उसकी 30 कर दी है। मेरी बात तो सुन लें भाईजान। चलो ठीक है। भाईजान बात तो सुन लें, सवाल तो मेरा मुकम्मल नहीं हुआ। आप तो तकरीर कर रहे हैं, सवाल तो करते ही नहीं। भाईजान तकरीर नहीं मैं कर रहा, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, तैमूर मलिक आपके साथ प्रेशर रिपोर्टर के तौर पे हाजिर है। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं। क्या नाम है भाई का? अंस हमारे साथ मौजूद हैं। अंस से हम पूछेंगे महंगाई हो रही है इस मुल्क में और बहुत ज़्यादा लोग जो है इस बारे में बात करेंगे जी महंगाई और हुकूमत का जो है वो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है महंगाई के ऊपर। तो जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो यही सवाल है कि जो हुकूमत है वो इस वक्त खामोश है, यानी कहीं पर हमें कोई पॉलिसी नहीं नज़र आ रही, कोई ऐसी हमें बात नज़र नहीं आ रही कि जिससे हमें लगे कि यार कोई एफ़र्ट हो रही है महंगाई को कम करने की। तो जो मैं मेरे भाई से अनस से पूछना चाह रहा हूँ वो यही पूछना चाह रहा हूँ कि महंगाई को कम करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, कैसा मेकनिज़म डेवलप करना चाहिए, क्या मेजर्स हैं जो हुकूमत को लेने चाहिए ताकि महंगाई कम हो। तो मेरे भाई से जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये सवाल है कि अब देखें अंडा जो है वो 16 रुपये का, 17 रुपये का मिल रहा है, 18 रुपये का भी मिल रहा है, 20 रुपये का भी मिल रहा है, उबला हुआ ले लें 25-30 रुपये का मिल रहा है। तो ये देखें एक छोटी सी चीज़ है। और जो मैं अब अपने भाई से जो पूछना है वो यही पूछना है कि यार अंडे की देखें कीमत कितनी ज़्यादा हो गई है। चीनी की अगर हम बात करें तो देखें 83 रुपीज़ जो उन्होंने बोला है कि जी यूटिलिटी स्टोर पे मिलेगी वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। दुकानों पे चीनी नहीं पड़ी हुई, बड़ी मुश्किल से मिलती है 100 रुपये, उससे ज़्यादा रेट है। इसी तरह अब अगर आप आटे की बात करते हैं तो आटा भी बहुत महंगा है। और जो मेरा भाई से सवाल है वो इसी हवाले से होगा कि भाई देखें आटा एक आम ऐसी चीज़ है जो एक आम आदमी ने इस्तेमाल करना है जी, आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है। हर आदमी ने आटा खाना है, हर बंदे ने, छोटा है बड़ा है बुज़ुर्ग है, उसने आटा इस्तेमाल करना ही करना। आपने आटा महंगा कर दिया, बीच में तो ये हुआ कि आटा मिल ही नहीं था रहा। फिर अब आप चावल पे आ जाएं, चावल भी यही हालात हैं कि भाई इतनी महंगाई है कि हर बंदा रो रहा है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि भाई सड़कों पे लोग आ ही नहीं रहे। तो मेरा भाई मुझे मिला है, मैंने कहा भाई से भी मैं राय लेता हूँ कि ये मुझे बताएं कि यार ये जो इतनी ज़्यादा महंगाई का बहरान आ गया हुआ है, और इमरान खान के वोटरों से अगर हम बात करें वो आगे से अपनी कहानी सुना देते हैं। वो कहते हैं जनाब देखें तब्दीली आ रही है, अभी तो हम तब्दीली की तेल लिख रहे हैं, अभी तो हम बे लिख रहे हैं, अभी तो हम दाल लिख रहे हैं। इसी चक्कर में 2-3 साल गुजार लिए हैं, कोई फ़र्क नहीं आई, कोई कहीं तब्दीली नहीं आई। स्कूलों की फ़ीसें बढ़ गई, यूनिवर्सिटियों की फ़ीसें बढ़ गई, बल्कि बंद हो गई सारा कुछ। बसों के किराए बढ़ गए, घरों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डॉलर की कीमत बढ़ गई, सोने की कीमत बढ़ गई, यानी हर चीज़। अब ये मेरे भाई मार्केट में खड़े हैं, मार्केट में इनका जो है वो है, मतलब अब मार्केट में इन्होंने काम भी करना है। इनको भी पता है कि पीछे से चीज़ें जो हैं वो महंगी आ रही हैं तो इन्होंने आगे महंगी देनी है, ठीक है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सर्दियाँ आ गई हैं, आप जैकेट्स की कीमत देख लें 3 गुना बढ़ गई भाई, आप शर्ट्स की कीमत देख लें 6 गुना बढ़ गई। तो मेरा आपसे जो सवाल है वो इससे रिलेटेड है, मतलब मैं इससे बाहर नहीं जा रहा। पूछना मैंने आपसे यह है कि यार ये जब आए थे तो इन्होंने ये दावा किया था कि हम बढ़ाएंगे, हर चीज़ कीमत कम करेंगे, हम जो है वो लोगों को रिलीफ देंगे, हम जो है वो रियासत मदीना बना देंगे, हम लोगों के वजीफ़े लगा देंगे, नौकरियां होंगी, घर होंगे, सारा कुछ उन्होंने बोला था होगा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे भाई ने ये कहा कि कहाँ है ये चीज़ें, नहीं है। उसकी वजह कभी आपने किसी चीज को देखा है ही नहीं। ये चीज़ भाई बनेगी तो होगी ना, अब कुछ हुआ ही नहीं जब, तो कैसे होगा। ये बात जब को भी मेरे पता है ये मेरे भाई से मेरा यही सवाल होगा कि 3 साल देखें, वो कह रहे हैं हो गए, 3 सालों में कोई तब्दीली नहीं आई, कुछ नहीं आया, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जब तक भाईजान, आपने तब्दीली हमारे आनी साथ है, बात की है, तब बहुत बहुत हमने शुक्रिया। खत्म हो जाए। वक्त हमारा कम है, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बहुत बात की, बड़ा मज़ा आया, आपने राय दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। क्या करते हैं आप? मैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, महंगा काम कर रहे हैं। मेरा जो आपसे सवाल होगा आज का वो ये होगा कि बड़ी महंगाई होगी पाकिस्तान में, हर बंदा रो रहा है महंगाई होगी। ज्वेलरी देखें, गोल्ड महंगा हो गया। ये ज्वेलर हैं, गोल्ड महंगा होने से पता क्या होता है, सेल कम होती है, रिडक्शन होती है, लोग गोल्ड लेना बंद कर गए, है ही नहीं, पैसे ही नहीं है। शादियाँ बगैर गोल्ड के हो रही हैं, शादियाँ आर्टिफिशियल जो हैं जेवरात हो जो हैं ज्वेलरी है उससे हो रही हैं। वो ज़माने भाईजान ख़त्म हो गए हैं जब गोल्ड छोड़ दी 5 तोले 100 तोले 10 तोले, वो चक्कर नहीं है। अब जो है ना खुशकी,
लेथन हो गया। इतनी महंगाई होगी। जो मैंने अपने भाई से सवाल आज करना है, महंगाई के हवाले से ही करूँगा, वो ज्वेलर भी है, मैंने इस वजह से वो बात की। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 3 साल हो गए भाईजान, 3 साल इमरान खान साहब को इधर इस मुल्क में मुसल्लत हुए 3 साल हो चुके हैं, और 3 सालों में उन्होंने कहा था जी तब्दीली आएगी। अब तब्दीली जो है वो आ गई है, तब्दीली आ गई है, लेकिन तब्दीली क्या आई है? चीज़ें जो सस्ती थी वो महंगी हो गई। भाई वो तो कह रहे हैं तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है। चीज़ें जो 2 रुपए की चीज़ थी वो 100 रुपए की हो गई है। 5 रुपए का जो अंडा था वो 20 रुपए का हो गया। उबला हुआ भाईजान 25 रुपए का मिल रहा है। रात मुझे 30 रुपए का मिला है, मैंने कहा छील के तो दे, कहता नहीं खुद ही छील लो। ये हालात हैं इस मुल्क के। अब अगली बात सुन लें, नमक महंगा हो गया भाई। रोटी सालन च नमक ना होवे तो कोई सालन चज दा नहीं हो सकता। 2 रुपए रेट बढ़ गया नमक, 10-20 रुपए किलो था, 22 रुपए हो गया। और कह रहे हैं कि हाथों में ले जाओ, शॉपर भी नहीं देना, शॉपर पे बैन लग गए। बताओ यार, अब हाथों च कोई नमक कदे चुक के जा सकता? नहीं ना हो सकता। अब आगे आ जाए, दाल 250-250 रुपए, 300-300 रुपए पाव मिल रही है दाल। मुझे तो लग रहा है 1 लाख रुपए किलो हो जानी है दाल। और जो वो ज़माने थे ना जब ये लोग कहा करते थे कि जी चिकन नहीं साढ़े तो अफोर्ड होंदा, सी दाल खानी है। अब दाल जो है ना भाईजान वो चिकन से भी ऊपर चली गई है। चिकन सस्ता है, दाल महंगी है, मुर्गी सस्ती है, अंडा महंगा है, बंदा सस्ता है, अंडा महंगा है। मैं एक मिनट मैं सवाल तो मेरा सुन लेना आप, मेरा सवाल सुन। सवाल ये है कि आटा देख लें कितना महंगा हो गया। हाँ जी, महंगा हो गया। आटा महंगा हो गया, लोगों की पहुंच है। हर आदमी, आपने भी आटा सुबह भी खाया होगा, आप भी रात को भी खाएगा मेरा, ठीक है। आटे जैसी चीज़ भी महंगी नहीं बनती थी करनी। आटे को छोड़ देते, कुछ और महंगा कर लेते यार, कुछ मतलब ठीक है, लेकिन आटा नहीं है। चावल महंगा नहीं करना चाहिए था, चीनी महंगी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ जी, रोटी 6 रुपए की थी, वो भी अफोर्ड नहीं हो रही थी। 8 रुपए की, 10 रुपए की, नान 15 रुपए का, चने नहीं मिल रहे, जो मिल रहे हैं बड़े महंगे मिल रहे हैं। तो मेरे भाई से जो मेरा सवाल था वो इसी हवाले से था कि भाई ये जो इतनी महंगाई हो गई है, और जो इमरान खान की जो वोट हैं, वो वोटर जो हैं उनसे जब बात करते हैं कि भाई ये इतनी महंगाई कर दी आपने, वो कहते हैं कहाँ है महंगाई? महंगाई तो है ही नहीं। ये क्या बात हुई यार कि महंगाई नहीं है? लोग इधर बेरोज़गार हो रहे हैं कोरोना की वजह से, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा। मेरे भाई से भी मेरा ये सवाल लगा, ज्वेलरी मेरा भाई बनाता है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं भाईजान, लोगों की तनख्वाहें काट ली हैं, लोगों की तनख्वाहें कम कर दी हैं कोरोना में, ठीक है। लेकिन भाईजान मेरा सवाल तो सुन लें आप, ठीक है। लोगों की तनख्वाहें भाईजान इतनी ज़्यादा कम कर दी हैं उन्होंने, यानी जिसकी 50,000 रुपये थी उसकी 30 कर दी है। मेरी बात तो सुन लें भाईजान। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आप, मुझे लग रहा है कि आप स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या बन रहे हैं? बन रहा हूँ, फाइनल लेवल है। फाइनल लेवल में माशाल्लाह, आप तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मुझे आज शख्स मिल गए हैं। आपसे बात करने का मज़ा आएगा, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी से जो बात करनी है ना, वो आपके लिए एजाज़ है भाईजान। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं अब मिलते। वो ज़माने चले गए जब BA MA लोग फिरते थे, ख़त्म हो गई कहानी। महंगाई इतनी हो गई है, फीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मैं हैरान हूँ कि यार लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, जी कैसे रहे। मेरे भाई से, क्या नाम है आपका? नवीद इकबाल। मेरे भाई से मेरा जो सवाल है वो महंगाई से रिलेटेड है। मैं और कोई बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाईजान 20 साल की इमरान खान की, वो कहता है जी मेरी 20 साल की स्ट्रगल है, कोशिश है, और मैं 20 साल के बाद आया हूँ इक़्तिदार में, और मैंने जो है ना इस मुल्क को बदल देना मुल्क को। कुछ नहीं बचना मुल्क में, मतलब जैसे पुराना था सब नया हो जाएगा। रौनकें बहाल कर दूंगा, दहशतगर्दी ख़त्म कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, नौकरियां होंगी, घर होंगी, दुनिया होगी हर तरफ। मतलब सारे इधर गोरे फिर रहे होंगे, इधर काले फिर रहे होंगे, बीच में हम भी कहीं पे। 3 साल हो गए भाईजान उसको आए हुए। मेरा आपसे सवाल इसी रिलेटेड है कि 20 साल की स्ट्रगल, 3 साल हो गए उसको आए हुए, कुछ नज़र नहीं आया भाई। मुझे कहीं पर चेंज जो होता है ना उसका सी भी नज़र नहीं आया। सी वैसे पै गया है, मैंने लग रहा है तुझे मैं जैकेट पाई, लेकिन जो है चेंज का सी वो नहीं नज़र आ रहा। अब आ जाएं आप अंडे की तरफ। अंडा तो चलें, वो चीज़ है ना जो इसेंशियल कमोडिटी है, तकरीबन हर बंदे ने सुबह एक अंडा लेना है, ठीक है।
बॉयल्ड लेना है या उसने कोई लेना है, मैं मुख्तसर ही कर रहा हूँ आपसे, मैं माजरत चाहता हूँ, सवाल ज़रा मैं लंबा करता हूँ। अच्छा, वो अब अंडा जो है 15-16 रुपए का अंडा हो गया और 20 रुपए का जो है वो अंडा मिल रहा है आपको देसी। और देसी सुन लें कैसा देसी भाईजान, ये राज में आपको चाय की पत्ती नहीं होती, पानी में डाल देते हैं, उसमें डुबकियाँ दे कहते हैं देसी है। दसो यार है कैसा देसी है। उसके बाद जो उबला हुआ अंडा है वो 25 रुपए का, यानी गरीब आदमी की पहुंच से अंडा निकल गया। अंडे को छोड़ें, इसेंशियल कमोडिटी एक और है जिसको हम कहते हैं गंदम। गंदम भाईजान इस वक्त आम आदमी की पहुंच से निकल गई। आप भी रोटी खाते होंगे, सुबह भी खाई होगी, 8 रुपए की मिल रही, 10 रुपए की मिल रही, 15 रुपए की मिल रही, नान 15 रुपए का मिल रहा। यार ये क्या, ये मुल्क है क्या है? मतलब आप 15 रुपए का नान, यार एक नान नाल बनता भी कुछ नहीं भाई जी। ऐसी आवाम पई है, पंज नान खा जाते ने, 5 नान खा जाते ने, एक नहीं खाते, 2 नहीं खाते, 5। तो एक कौम जो 5 खाए, यानी 5 नान एक साथ मंगाए और खा जाए, ठीक है, और ये वो कौम जो 10 रोटियां एक बंदा खा जाए, उस कौम के लिए आटा महंगा कर दिया। जुल्म है कि नहीं है? अब आगे आ जाए, अगली बात मैं आपको बता दूँ। चलो ठीक है फिर भाईजान बात तो सुन लें, सवाल तो मेरा मुकम्मल नहीं हुआ। आप तो तकरीर कर रहे हैं, सवाल तो करते ही नहीं। भाईजान तकरीर नहीं मैं कर रहा, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। आप पढ़े लिखे आदमी, मुझे लगा कि मैं आपसे बात कर सकता मेरे नेक्स्ट वीक एग्जाम है। हूँ। नेक्स्ट वीक है ना, अभी तो बड़ा दिन पड़े हैं, क्या हो ठीक गया, है सर, कोरोना हो गया शुक्रिया भाईजान। जनाब। मेरी बात तो सुन लें, पूरा एक सवाल मैं, गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी भाईजान। चलें वो तो अमीर आदमी ने लेना है, गरीब आदमी का गाड़ी से क्या लेना देना। ठीक है भाई, थैंक यू। पेट्रोल, यार बात तो सुन लें भाईजान। नाजरीन, प्रेशर रिपोर्टर आपके साथ मौजूद था। देखें कोई बंदा हमसे बात करने को तैयार नहीं है, हमारा सवाल मुकम्मल नहीं होता, लोग दौड़ जाते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए हमें आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।